तो गाइस आज का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो और करेंसी। करेंसी मतलब बोले तो पैसा, और क्रिप्टो कहें तो सीक्रेट, राज। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि यानी कि खुफिया पैसा, तो ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल गलत हैं। क्रिप्टो करेंसी एक टर्म है जो कि दिया गया है डिजिटल मनी को। आप उसको देख नहीं सकते, वो सिर्फ एक डिजिट्स हैं जो कि आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं। ये है क्रिप्टो करेंसी। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, इसके टाइप्स क्या क्या हैं, ये कैसे आप परचेज़ कर सकते हो, कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, और इसमें कुछ ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जैसे कि क्रिप्टोग्राफी या फिर माइनिंग कैसे कहते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि अगर आपने कहीं भी वीडियो मिस कर दिया तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। देखिए, और इसी के साथ आपको बता दूं कि ये प्रिडिक्ट हो चुका है कि 25% ऑफ द पीपल विल स्टार्ट यूजिंग क्रिप्टो करेंसी बाय 2030। तो ये क्रिप्टो करेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी हमारे देश में ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है और हमारे देश में लोग इसको जानते भी नहीं हैं, लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही भविष्य है। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैंने एक बहुत ही प्यारी टिप आपके लिए प्लान कर रखी है। आप वीडियो को आखिर तक देखना, वरना आप वो चीज़ मिस कर दोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्रिप्टो करेंसी एक्चुअली है क्या? ये एक ऐसी करेंसी है जो कि डिजिटली एग्जिस्ट करती है, यानी कि आप इस मनी को या इस पैसे को आप निकाल नहीं सकते। जब आप एटीएम पे जाते हैं, कैश विड्रॉ कर लेते हैं, इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये सिर्फ एक अकाउंट में एक बैलेंस टाइप में एक डिजिट होगा जो आपके अकाउंट में पड़ा होगा, और आप इसको जब चाहे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। हालांकि अभी लोग इसको इतना यूज़ नहीं करते हैं, बट आने वाले टाइम में ये बहुत यूज़ होने वाला है और यही फ्यूचर स्कोप है। पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने इसे बहुत सारे टर्म सुने होंगे, बिटकॉइन, ईथर या लिब्रा। ये कुछ नहीं, सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। और एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मार्केट में मोर देन 1600 क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं और आप उन्हें परचेज कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अब ये एक चीज़ जानते हैं कि एक्चुअली यूज़फुल क्यों है। यानी कि अभी जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम, यानी कि हमारा बैंक में एक अकाउंट होता है, उसमें हमारा सारा पैसा रहता है, वो डिजिटली भी रहता है और कैश फॉर्म में भी रहता है। हम चाहें तो अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं वाया एटीएम्स या फिर बैंक इटसेल्फ, या फिर हम चाहें तो उस पैसे को डिजिटली भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये है कि ये जो मनी है, जो अभी आजकल हम फिलहाल जो करेंसी यूज़ करते हैं, ये सेंट्रलाइज्ड है। यानी कि इसमें हमें बैंक एज अ मीडिएटर वर्क करेगा इसमें, और हमें बैंक की ही हेल्प लेनी पड़ेगी अपने अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो आपको बिल्कुल फ्री हैंड देती है, क्योंकि इसमें क्या कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कोई सेंट्रलाइज नहीं है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। और आपके मनी का जो ट्रांसफ़र है वो प्योरली आप करते हो और वो सीधे दूसरे एंड पे रिफ्लेक्ट होता है। देखिए, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। अभी क्या करते हैं हम, अगर हमें ट्रांसफ़र करना है किसी को कुछ भी अमाउंट, तो हम सीधे अपने ऐप से या वाया बैंक हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन इसके थ्रू क्या होगा, जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसमें कोई मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होगा, और मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं होगा तो जो हैकिंग चीज़ें हैं, यानी कि आपका पैसा कोई और ना चुरा ले, वो चीज़ें बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि इसमें सीधे फर्स्ट हैंड से सेकंड हैंड पैसा जाता है। मेन चीज़ अभी जो मैं आपको टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो है क्रिप्टोग्राफी। यानी कि ये क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करता है करेंसी को मेंटेन करने के लिए, यानी उसकी ऑथेंटिसिटी, उसमें कोई भी डिफरेंसेस ना क्रिएट हो, उसके लिए क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट का यूज़ करता है। देखिए, मैं आपको इसको आसानी समझाता हूँ कि कोई भी चीज़ मैं इधर से भेज रहा हूँ, दूसरा बंदा उसको कैसे एक्सेस कर पाएगा, उसके बीच में यहाँ पे पूरा खेल है। तो होता क्या है कि जब मैं कोई चीज़ भेजता हूँ तो मैं उसको एक की की हेल्प से लॉक कर देता हूँ, ऐसा आप समझ सकते हैं अभी फ़िलहाल। और दूसरे एंड पे जिस बंदे को मैंने भेजा है, सिर्फ उसी के पास एक की अवेलेबल होगी जिससे कि वो उसे अनलॉक कर सकता है। तो जो मेरी की होगी वो पब्लिक की होगी, और जो उस बंदे के पास होगी वो प्राइवेट की होगी। यानी कि मान लीजिए कि कोई, अगर मैं इन्फॉर्मेशन किसी को भेज रहा हूँ, या कोई और भी बंदा है वो किसी को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है, तो पब्लिक की है वो, और यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन वहाँ जा रही है और वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन वहाँ जा रही है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हमने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो टारगेटेड पर्सन के लिए है, या फिर उसे कोई बीच में एक्सेस और ना कर ले? उसके लिए आता है प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट। तो प्राइवेट की में होता क्या है कि सिर्फ वही पर्सन जिसके पास वो मैचिंग प्राइवेट की होती है वो उस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा, उसके अलावा कोई भी उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये स्टार्ट होता 2009 में। एक पर्सन थे सतोशी नाकामोटो, उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट करी। यानी उनके माइंड में कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना एक ऐसी करेंसी डेवलप की जाए जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो, उसमें गवर्नमेंट एज अ मीडिएटर वर्क ना करे। क्योंकि होता क्या है जनरली कि अगर इंडिया की करेंसी है तो उसमें जो फ्लक्चुएशन होगी, यानी टैक्सेस के हिसाब से या फिर जो भी इन्फ्लेशन होगा,
वो गवर्नमेंट पे या फिर कंट्री पे डिपेंड करेगा। ऐसे अगर वो यूएस की है तो वो यूएस के नॉर्म्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी होगी तो वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी। तो यही कॉन्सेप्ट वो लाना चाहते थे, तो उन्होंने क्या करा कि एक नई करेंसी बना दी, बिटकॉइन। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसका प्रॉब्लम यही आ रही थी कि कुछ डिसेंट्रलाइज कैसे बनाएं। एक्चुअली हम बिना मीडिएटर के हेल्प से ये कैसे कर पाएंगे कि एक तरफ से पैसा दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाए बिना किसी और की रिक्वायरमेंट के। तो देखिए, ऐसा होना अपने आप में इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए उन्होंने एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट निकाला। इसमें क्या करा, उन्होंने माइनर्स बैठा दिए, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यार, आपने इधर से कोई पैसा ट्रांसफ़र करा, वो उधर पहुंच रहा है, तो ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं, इसको भी कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास क्या है कि अगर हमने मार्केट में फ्लड कर दिया क्रिप्टो करेंसी को, तो ऐसे तो इम्बैलेंस हो जाएगा ना, चीज़ें बिगड़ जाएंगी, उनका प्राइस ही कोई ऑथेंटिक नहीं रहेगा। तो इसलिए क्या करा कि ये जो सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ या दूसरी तरफ से इधर, उन सबको बैलेंस करने के लिए बीच बीच में माइनर्स बिठा दिए। वो माइनर्स क्या करते हैं एक्चुअली, तो ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं। और वो माइनर जब वो ट्रांसफ़र में हेल्प करते हैं, उनको कुछ अमाउंट मिलता है बिटकॉइन में या जो भी करेंसी में वो डील कर रहे हैं उसका कुछ पॉइंट्स में। तो आपको बता दूं कि एक बिटकॉइन की वैल्यू 7,21,588 रुपये से भी ज़्यादा है। दूसरी क्रिप्टो करेंसी है ईथर, उस एक ईथर की वैल्यू 17,773 रुपये से भी ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। अर्लियर ये जो पैसे थे, ये जो वैल्यू थी इनकी इतनी बहुत कम थी, यानी $1 से भी कम थी। लेकिन बढ़ते टाइम के साथ जब ट्रांजेक्शन में पॉसिबल हो गए, लोग उन्होंने इनमें डील करना स्टार्ट करा, तो इसकी वैल्यू बढ़ती गई। अब एक्चुअली हो कैसे पाता है ये? देखिए, जो ये वर्क करता है एक्चुअली, ये जो प्रोसेस है ये क्रिप्टोग्राफी वर्क करता है। और क्रिप्टोग्राफी में लगते हैं एल्गोरिदम्स, हैशिंग फंक्शंस। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हम माइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लिमिट होती है हैशिंग फंक्शन की कि वो कितनी रेंज ऑफ वैल्यूज हमें प्रोवाइड कर सकता है, और उसी के हिसाब से सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हम माइन कर सकते हैं। और ऐसा ही ईथर के साथ भी है, लेकिन ईथर में थोड़ी रेंज ज़्यादा है क्योंकि ये बात में आया, तो इसका हैशिंग फंक्शन थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड है। इसमें रेंज है 100 मिलियन की, यानी कि 100 मिलियन ईथर्स हम माइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली जो मैं बता रहा था आपको कि माइनिंग एक्चुअली वर्क कैसे करती है। देखिए, आजकल तो लोगों ने बिजनेस सेटअप कर लिया, लोगों ने डेटा सेंटर्स बना लिए, क्योंकि जो ये हैशिंग एल्गोरिदम है, यानी कि जो बिटकॉइन वर्क करता है वो वर्क करता है SHA 256 पे, और जो ईथर वर्क करता है वो करता है ET हैश पे। तो इन एल्गोरिदम्स को प्रोसेस करने में या इनसे जो डेटा जो प्रोसेस होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए। तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए माइनर्स बैठाए हुए हैं। माइनर्स क्या करते हैं एक्चुअली, अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर का यूज़ करते हैं इंडिपेंडेंटली, तभी ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना हुआ है। वो अपनी पावर को यूज़ करते हैं कंप्यूटर की, ताकि इस जो ट्रांजेक्शन हो रही है इसको प्रोसेस कर पाएँ, और इसमें बहुत टाइम लगता है ना, GPUs CPUs तक भी लगते हैं। अगर आपको पता ना हो तो मैं आपके लिए और डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ इस पर, आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा। तो होता क्या है जनरली, इसमें जो CPU की प्रोसेसिंग GPU की प्रोसेसिंग लगती है वो बहुत टाइम लेती है, और जब लोग एक ट्रांजेक्शन को प्रोसेस करते हैं उसके बाद उन्हें कुछ रिवॉर्ड में सेम क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट में मिलती है। तो इसीलिए ये बहुत बेनिफिशियल बिजनेस है, आप भी इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। बस में कुछ करना नहीं है, आपको एक थोड़ा सा खर्चा आएगा, आपको एक सिस्टम बनाना है जिसमें कि कंप्यूटिंग पावर बहुत अच्छी हो और आप भी ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकें। अब बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे इस जगह पे कि यार सिर्फ 21 मिलियन, मतलब ऐसे तो अगर सबको चाहिए होगा तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे कुछ मान लीजिए कि अगर ब्रेड खरीदनी है, और क्योंकि अब आपको पता है कि एक बिटकॉइन की वैल्यू 17 लाख से ऊपर है, तो मैं उस 17 लाख से नहीं खरीदूंगा, मैं बिटकॉइन के कुछ पॉइंट्स में जाके वो ब्रेड खरीदूंगा, ठीक है, क्योंकि उसको हम बहुत छोटे स्केल में लेके चलते हैं। और अब ऐसा है क्योंकि ये 21 मिलियन ही क्यों माइन कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 21 मिलियन, इससे ज़्यादा क्यों नहीं। तो देखिए, हैशिंग फंक्शन ऐसे वर्क करता है कि एक रेंज होती है, यानी कि उस फंक्शन से जब हम ऑपरेट करते हैं वेरियस डिजिट को, तो एक सेट वो देता है जिसमें कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ होती है। डिस्टिंक्ट यानी कि बहुत यूनिक वैल्यूज़, मतलब कि अगर 1 2 3 अगर ये 3 डिजिट आ चुकी हैं तो ये तीनों दोबारा रिपीट नहीं करेंगी। तो यानी कि उसमें 21 मिलियन ऐसी डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं जो कि रिपीट नहीं कर सकती। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि एक्चुअली वर्क कैसे करता है। देखिए, लेट्स सपोज कि आपने कोई नंबर लिया मॉड्यूलो 5, यानी कि आप उस नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं तो 0 को डिवाइड करते हैं 5 से, 0 रिमाइंडर। 1 को डिवाइड करते हैं 5 से, 1 रिमाइंडर। 2 को डिवाइड करते हैं 5 से, 2 रिमाइंडर। 3 को डिवाइड करते हैं 5 से, 3 रिमाइंडर। 4 को डिवाइड करते हैं 5 से, 4 रिमाइंडर। लेकिन जैसे ही हम 5 को दोबारा 5 से डिवाइड करते हैं, हमारा रिमाइंडर आता है 0, यानी कि दोबारा से डुप्लीकेट वैल्यू। तो वो जो चार्ट है वो पूरा दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है
ये दोबारा से डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, इस वजह से जो हैशिंग फंक्शन है वो एक सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज देता है जो कि डिस्टिंक्ट होती हैं, आपस में बिल्कुल मैच नहीं करती, और इसी की वजह से हमारे पास लिमिटेड सेट ऑफ वैल्यूज ही आता है। तो हमारे पास जो बिटकॉइन है 21 मिलियन ही माइन हो सकते हैं, और जो ईथर है वो मैक्सिमम 100 मिलियन से ज़्यादा माइन नहीं हो सकता। और ये पूरा प्रोसेस ज़्यादा चीज़ें या ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज ना करें, इसलिए बीच में हमने बिठा दिया माइनर्स, यानी जो क्रिप्टो करेंसी माइन करते हैं और ट्रांजेक्शन्स को पॉसिबल कराते हैं। तो आप भी बन सकते हैं एक क्रिप्टो करेंसी माइनर अगर आप चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आपको मैं बहुत अच्छी टिप ज़रूर देके जाऊंगा, तो वो टिप यही है, और वो टिप है फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा के बारे में। जैसे कि आपको बताया मैंने कि वो 2020 में आने वाली थी, लेकिन कुछ हालातों के चलते अभी 2020 में पॉसिबल नहीं हो रहा है, और माइट भी शायद से नेक्स्ट ईयर हम उसे देखने को मिले वो। लेकिन उसमें ऐसा क्या है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि और जो क्रिप्टो करेंसीज है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन फेसबुक ये करेंसी बना रहा है अपने लिए। तो उसने क्या करा है कि एक सेट ऑफ कंपनीज ऑर्गेनाइज की हैं, और उन कंपनीज से आप रिसोर्सेज परचेज करेंगे, डील करेंगे, तो आप इस करेंसी में डील कर सकते हैं, और माइट भी हो सकता है उसको प्रमोट करने के लिए वो आपको कुछ पर्क्स, कुछ एडवांटेज या कुछ बोनस दे। तो ये अपनी फेसबुक की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो अपनी एक करेंसी डेवलप करना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी। और आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसी डेवलप कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए, बस बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए। कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में और कुछ टूल्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो आप भी अपनी क्रिप्टो करेंसी बना सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट है उस करेंसी को इतना प्रमोट करना कि लोग उसे यूज़ करें, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतनी अवेलेबल है, तो शायद ही आपकी कोई करेंसी यूज़ करेगा, क्योंकि जो पॉपुलर होती है लोग उसी को यूज़ करते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया इस वीडियो में, और मैं भी आपसे होप करता हूँ कि आप लाइक सब्सक्राइब करके अपना 100% भी दे देंगे। और फिर भी लेकिन अगर आपको लगता है इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है कि नहीं मुझे इस टॉपिक पे और एक्सटेंडेड वीडियो बनाना चाहिए, तो मुझे आप वो भी कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सारी क्वेरीज को फुलफिल कर पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।